बोलो मंगला गौरी मैया की जय। व्रत कथा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें मंगलवार व्रत कथा का महत्व सुनाना चाहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत भी कहते हैं। इसके करने से वेधव्य के भोग का नाश होता है। विवाह के पश्चात 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। विवाह के पश्चात पहले सावन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण कर उसे केले के स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विशोभित करे। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा अथवा किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से, 16 दुर्बा दलों से, 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चना करनी चाहिए। 16 बत्तियां वाले दीपक या 16 दीप जलाकर भक्ति पूर्वक दही तथा चावलों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। देवी के निकट सिलबट्टा रखना चाहिए। इस तरह विवाह उपरांत 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष पश्चात उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब मैं तुम्हें बायने के बारे में बताता हूँ। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी समर्थ के अनुसार सोने की प्रतिमा बनावें। अपनी समर्थ के अनुसार सोने अथवा चांदी आदि के निर्मित घड़े को चावलों से भरें। इसके उपरांत पहनने के वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज आदि रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के समीप सिल लोटा रखें। सिल लोटा सोने या चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक का सौभाग्य अटल रहता है। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया, उसका क्या फल मिलता है? भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनु विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। श्रुतकीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्काई। देवी बोली, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष की है। हाँ, यदि एक सुंदर तथा विद्याहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है, उसका एक आम तोड़ कर ले जाओ और उसे रानी को खिला दो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार रानी को आम्र फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार करा दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिराजू रखा। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां साल शुरू हुआ तो राजा रानी की चिंता होने लगी। राजा ने सोचा कि यह पुत्र बड़े ही कष्टों के साथ प्राप्त हुआ है। मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों के सामने कैसे देखूंगा? यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिराजू को
उसके मामा के साथ कांसी भेजने का निश्चय कर लिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कापरटिक का वेश धारण कर राजकुमार चिराजू को कांसी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि हे विषभदेव, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसीलिए तुम इसे कांसी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन की आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिराजू को कांसी ले गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा ने सर्वगुण संपन्न रूप लवाल्य वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेल रही थी। उसी समय वहां चिराजू और उसका मामा वहां पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की क्रीड़ा देखने के लिए वहां रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिराजू को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों बोल रही हो? मेरे साथ योग्य वाणी बोलने वाली कोई भी नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाएं, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने का, यदि यह अल्पायु वाला है तो भी चिराजू हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घर को लौट गई। राजकुमारी भी राजमहल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह बालिहक देश के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था। अंत वर पक्ष वालों ने विवाह मंडप में एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएगा। ऐसा विचार कर वर पक्ष के कुछ आदमी चिराजू के मामा के पास आकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है। उन आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिराजू का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह इन आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर को थोड़ो ही मांगा जाता है। फिर भी आपकी बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिराजू को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य संपन्न हो गया। विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिराजू मंगला गौरी के साथ सोया, उसी दिन उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप का रूप धारण कर वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमार ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव को छोड़ दो, यह इन्हें संजीवी होने का आशीर्वाद दे दो। देखते ही देखते सांप कमंडल में घुस गया। राजकुमारी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिराजू अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए उठ बैठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथों को धोते हुए उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हार की कांति देखकर वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिराजू का मामा उसे ले गया। चिराजू के जाने के बाद बरपक्ष के लोग सकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है।
सभी ब्राती कहने लगे, हे शुभे, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जुड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बतावें। रात्रि में आमर सेचन के समय मेरे पति देव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। उसे देखकर सब लोग बताएं कि यह पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच में हुई थी तथा जो भोजन करा था, उसके बारे में यह बतावें। सकेतु मंगला गौरी के इस एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने बरात को बिना दुल्हन के वापिस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने एक महान जप कराया। उसे यह भी पता चल गया कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उस अनजान युवक के साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और आते जाते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिराऊ भी वहां के हाल चाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ इधर आया। जैसे ही चिराऊ महल के आगे से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। वह अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है वही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामा भांजे को बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई निशानियां चिराऊ में मौजूद थी। राजा ने महोत्सव के वस्त्र भूषण आदि अशबगंज रथ तथा बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा अपने भांजे चिराजू को तथा मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब चिराऊ के माता पिता ने उसके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिराजू के माता पिता के पास पहुंच गया और उनके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उनको व्रत महत्व तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। इनको इनके सुनने से परमात्मा की प्राप्ति हुई। बोलो मंगला गौरी मैया की जय।